ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज भी हम आपको 2 झलकी सुनवाने जा रहे हैं। पहली झलकी का शीर्षक है सुखांत नाटक। इसे लिखा है आर.के. शर्मा ने और निर्देशक हैं विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं आज की पहली झलकी, सुखांत नाटक। अरुण, ओ अरुण, तुमने मुझे पुकारा। हाँ, लेकिन तुम्हारी पुकार में अब वो प्यार नहीं है, मिठास नहीं है, रस नहीं है। क्या मतलब? अपने दिल से पूछो। पूछ लिया। ओ, अरे तुम नाटक के डायलॉग लिख रहे हो? लो यार, तुम्हारे आने का मुझे पता ही नहीं चला। किसी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? पागल लेखक एक समाना। बंद कर अपना ये तराना। मैं तेरी बेवकूफी की तुकबंदी कई बार सुन चुका हूं। तो फिर अपनी कोई अकलमंदी की बात करो। देख, इस समय तो मैं एक नाटक सोच रहा हूं। मैं समझ गया, और तू भी समझ ले, मैं इस वक्त टलने का नहीं। अरे नहीं भाई, तुझे जाने को कौन कहता है? बोल, तुझे क्या परेशानी है? कहां अटकी तेरी कहानी है? अरे यार, एक नाटक लिखने का वादा कर चुका हूं और बस। तो लिख डाल, इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे यार, कल रात से सोच रहा हूं, दिमाग काम नहीं कर रहा। बोल, कहां गाड़ी अटकी हुई है? अभी धक्का लगाता हूं। कहा ना, मुझे एक नाटक लिखना है। मैं वादा कराया हूं कि परसों जरूर स्क्रिप्ट दे दूंगा। भाई, तूने तो अब तक दर्जनों नाटक लिखे हैं, सब में से एक एक बरखा निकाल ले, नया नाटक तैयार हो जाएगा। तो फिर ऊटपटांग की बात करने लगा। बात यह है भैया कि प्लॉट नहीं मिल रहा है। प्लॉट मिल जाए तो डायलॉग तो मैं बस फटाफट लिख डालूंगा। तो तुझे प्लॉट चाहिए? हाँ। तो चल यार, प्लॉट के लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं। शट अप! तू जिंदगी में कभी सीरियस हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो, हो गया, एकदम सीरियस हो गया। अच्छा ये बता कि तुझे ट्रेजेडी लिखनी है या कॉमेडी? कॉमेडी, यानी कि सुखांत नाटक। तो फिर मुश्किल क्या है? हीरो हीरोइन को पहले मिलाओ, फिर उनका प्यार दिखाओ, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा अटकाओ भटकाओ, फिर उसके बाद सुखांत नाटक लिखना है तो उनकी शादी करवाओ, और अगर दुखांत लिखना है तो उनमें से एक को परलोक पहुंचाओ। अरे तूने तो बस 4 लाइनों में नाटक खत्म कर दिया। भाई, मैंने तो तुझे प्लॉट दिया है, अब इस प्लॉट पर इमारत तू खड़ी कर दे। अच्छा, तूने कुछ सोचा? हाँ, नाटक शुरू तो मैंने कर दिया है, 5-6 सफ़े लिख भी लिए हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं सोच रहा। पहले ये सुनाओ तुमने क्या लिखा है, उसके बाद हम तुम्हें सुझा देंगे, तुम्हारी गुत्थी सुलझा देंगे। तो सुन, मेरी हीरोइन का नाम है नीलम और हीरो का नाम है सुरेश। पहले इनकी मुलाकात होती है, फिर जान पहचान होती है, और उसके बाद प्यार होता है। ये तो बिल्कुल ठीक है। किसी ने कहा है, पहले औरत आदमी को शैतान बोलती है, फिर नादान बोलती है, फिर मेहमान बोलती है, और फिर मेरे प्राण बोलती है। तू बीच में अपनी फिलॉसफी रहने दे और जो मैं कहता हूं उसे सुन। तो सुना। अच्छा, तो नीलम और सुरेश की पहली मुलाकात कहां होती है? नीलम कैनॉट प्लेस में जा रही है। नीलम एक मॉडर्न लड़की है। अच्छा। उसने जीन पहन रखी है। घोड़े वाली जीन? बकवास बंद कर। सीधी तरह सुनना है तो सुन, नहीं तो दफा हो जाए यहां से। आई एम सॉरी, मैं समझ गया। जीन पहने हुए हैं, बाल कटे हुए हैं, और उसके ऊंची एड़ी के सैंडल हैं। उसके हाथ में कैंडल है, और वहीं हो जाता एक स्कैंडल है। अच्छा बाबा, अब आप यहां से जाइए। नमस्ते। भाई देखो, तुकबंदी करने की तो अपनी आदत है। अच्छा, अब सुना। वो इतराती हुई, इठलाती हुई और लंगड़ाती हुई जा रही गधे, है। यहां लंगड़ाती हुई तूने कैसे लगा दिया? अगर वो लंगड़ाती है तो फिर वो इतराती इठलाती कैसे है? मेरा मतलब है कि चाहे लंगड़ाए या ना लंगड़ाए, लेकिन इतराती इठलाती के बाद लंगड़ाती शब्द ही आता है। खैर चलो, मान लिया कि वो इतराती इठलाती चली जा रही है। इसके बाद वो अपना पर्स खोलती है। वो अपना पर्स क्यों खोलती है? अरे उसकी मर्जी, उसका पर्स है, वो जब चाहे खोल सकती है, इसमें तुम्हें क्या एतराज है भाई? अच्छा, आगे चलो। पर्स में से इत्तेफाक से उसकी एक चिट्ठी गिर पड़ती है और उसे पता नहीं चलता। वो पर्स बंद करके आगे चल देती। अच्छा। उसके पीछे इत्तेफाक से सुरेश चला आ रहा है। वो चिट्ठी उठा लेता है और फिर जल्दी जल्दी चलकर नीलम के पास पहुंच जाता है। और फिर
इत्तेफाक से क्या होता है? लड़की जी, ए मिस्टर लड़की जी। आप कुछ मुझसे कह रहे हैं? जी हाँ, मैं आपसे और सिर्फ आपसे और आप ही से कुछ कहना चाहता हूँ। ये लड़की जी पुकारने का कौन सा तरीका है? बात यह है जी, मुझे आपका नाम काम धाम कुछ भी पता नहीं। अगर नाम पता होता तो नाम से पुकारता, अगर काम पता होता तो मास्टर नी जी या डॉक्टर नी जी कहकर पुकारता, अगर धाम पता होता तो करोल बाग वाली जी या जोर बाग वाली जी कहकर पुकारता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप मिस है या मिसेस, इसीलिए मजबूरन लड़की जी कहना पड़ा। आप कैसे आदमी हैं? जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। आप अजीब आदमी हैं। आदमी हूँ इसमें तो कोई शक नहीं। बाकी रही अजीब की बात, तो साहब आपको पूरी आजादी है, आप मुझे अजीब समझे, गरीब समझे या बदनसीब समझे। मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपकी ये चिट्ठी आपके पर्स से गिर पड़ी थी। अगर इसके गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में करेंगी तो पुलिस आपसे पूछेगी कि ये चिट्ठी कहां से आई, किससे आई, क्यों आई, कब आई, वगैरह वगैरह। ओह, ये चिट्ठी गिर पड़ी और आपने उठा ली? हाँ जी हाँ, मैंने उठा ली। लेकिन आप ये बताएंगे कि आपने ये चिट्ठी फेंकी या ये खुद ही गिर पड़ी? आप जरूरत से ज्यादा बातें बना रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वो चिट्ठी है जिसे आप फेंकना चाहती हैं तो फाड़ कर फेंकिए, और अगर ये प्रेम पत्र है तो इसे संभाल कर रखिए, और अगर इसमें कोई जंतर मंतर है तो इसे तावीज में जड़वा कर अपनी बाईं बाह में कंधे से 6 सेंटीमीटर नीचे बांध लीजिए। ये चिट्ठी मेरी है और मुझे दे दीजिए। आपकी चिट्ठी है, आप ही को दूंगा, और इसीलिए तो आपको रोका है, टोका है। ये लीजिए अपनी चिट्ठी। आपका नाम? आपसे मतलब? और मैं भी कितना बेवकूफ आदमी हूँ। इसमें क्या शक है? हाँ, आपका नाम तो चिट्ठी पर लिखा है नीलम है। नीलम तो ना से आरंभ होता है ना? जी हाँ। आपको कुछ एतराज है? एतराज नहीं, बड़ी खुशी की बात है। मुझे कल जोशी ने बताया कि मेरी शादी जिस लड़की से होगी उसका नाम ना से आरंभ होगा। शट अप। ना से नीना और नीरा भी तो हो सकता है। और मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि आज मैं किसी आदमी को चांटा मारूं। आपने चांटा मार दिया? अभी तक नहीं। तो आप जल्दी से किसी का चांटा मार कर आइए, मैं आपका यही इंतजार करूंगा। जी हाँ, आप इंतजार कीजिए, मैं चली। बाय बाय। सुरेश बाय बाय कहता है, लेकिन नीलम कोई जवाब नहीं देती। वो चली जाती है, सुरेश वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद सुरेश कहाँ जाता है? ये बताने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक देकर हम पहला सीन यहीं खत्म कर देते हैं। तुम तो यूं ही घबरा रहे हो। लो, एक सीन तो तुम्हारा बन गया। इसके बाद इत्तेफाक से उनकी दूसरी मुलाकात होती है। ये इत्तेफाक बड़े काम की चीज है। ये बेचारा इत्तेफाक नाटककारों के बड़े काम आता है। जहां कहानी अटकी, ये उसे धक्का लगा देता है। कुछ दिन बाद नीलम अपने स्कूटर पर जा रही थी। रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? अरे इत्तेफाक से खराब हो जाता है भाई। और इत्तेफाक से सुरेश थोड़ी देर बाद अपने स्कूटर पर उधर से आता है। वाह रे इत्तेफाक। नीलम सुरेश को जाते हुए देखती है तो आवाज देती है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं कि वो सुरेश ही जा रहा है। ए मिस्टर, आपने मुझे पुकारा? जरा इधर आइए। ओह, आप हैं। मैंने दूर से आपको पहचाना नहीं था। तो आप पहचान लीजिए। आप वही हैं? जी हाँ, मैं वही हूँ। आप ये स्कूटर ठीक कर सकते हैं? जी, मैंने बड़े बड़ों को ठीक कर दिया। ये तो आखिर स्कूटर ही है। तो स्कूटर स्टार्ट करके दिखाइए। आप इनाम क्या देंगी? इनाम का फैसला तो काम देखने के बाद किया जाएगा। अच्छा, तो क्या ये चलते चलते एकदम बंद हो गया? जी हाँ। इसका ढक्कन खोलता हूँ। अरे ये देखिए, प्लग की तार निकली हुई है। स्टार्ट कैसे होगा? बस इतनी सी ही बात थी। आप स्टार्ट कीजिए। वो मेरा इनाम। आपने इस बहाने मुझसे इतनी देर बात कर ली। क्या ये कम इनाम है? लड़की जी, थैंक यू तो कह दीजिए। सुनिए तो, ओहो सुनिए तो। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं देता। बाय बाय। बाय बाय। म्यूजिक के साथ दूसरा सीन खत्म हो जाता है। तो इसके बाद इनकी मुलाकात एक पार्टी में होती है जहां दोनों इनवाइटेड हैं। इत्तेफाक से। उस पार्टी में सुरेश गाना गाता है।
नीलम उसका गाना सुनकर हैरान हो जाती है और उसे मन ही मन चाहने लगती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अरे दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे तो क्या दोनों किसी तीसरे को प्यार करेंगे? अच्छा अब बता, इसके बाद क्या करूं? इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। तुझे सुखांत नाटक लिखना है, इसलिए प्यार के बाद शादी तो होनी ही चाहिए। अरे अभी इनकी शादी करवा दूं तो नाटक खत्म हो जाएगा, और अभी तो 15 मिनट का नाटक हुआ है। मुझे पूरे 30 मिनट का नाटक लिखना है। जरा सोचने दे। आइडिया, अपने यहाँ प्रेम विवाह इतनी जल्दी नहीं हो जाता। शादी से पहले हीरो का बाप या हीरोइन का बाप टांग जरूर अड़ाता है। अच्छा तो ठीक है, लड़के का बाप लालची है और वो दहेज चाहता है। सुरेश अपने बाप से नीलम की शादी की बात करता है। अरे ठहर जा यार, लगे हाथ इस सीन के डायलॉग भी लिख देते हैं। सुरेश का बाप रामनाथ अपनी बैठक में बैठा हुआ है। सुरेश उसके पास जाता है। पिताजी। पिताजी। क्या है? पिताजी, बात यह है कि मैं कुछ कहेगा भी? पिताजी, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम भी तेरे लिए किसी अमीर बाप की बेटी देख रहे हैं। पिताजी, मैं नीलम से शादी करना चाहता हूँ। नीलम कौन है? एक लड़की है। तेरी ये हिम्मत कि हमसे बिना पूछे तूने लड़की पसंद कर दी, उससे प्यार करने लगा और शादी का इरादा करके वादा भी कर दिया। अपने खानदान में लव मैरिज का रिवाज नहीं है। तेरी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। वो लड़की पढ़ी लिखी है? BA पास है। तो हुआ करे, तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। उसका बाप क्या करता है? बिजनेस करता है। कैसा बिजनेस? ठेकेदार है पिताजी। ठेकेदार है तो हुआ करे, तेरी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। उसकी कोठी है, कार है? जी हाँ, है। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तेरी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। कितने भाई बहन है? एक भाई और एक बहन। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। पिताजी, मैं नीलम से प्यार करता हूँ। कोई हर्ज नहीं। मालदार आसामी है, कोठी है, कार है, सिर्फ एक ही लड़की है, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। पिताजी। तो ठीक है, मैं यही चाहूंगा कि तेरी शादी नीलम से हो जाए, लेकिन दहेज की बात पहले तय करनी होगी। मैं दहेज नहीं लूंगा पिताजी। तो शादी किस लिए कर रहा है? इसके बाद दहेज के मामले पर बाप बेटे का झगड़ा शुरू हो जाता है। बेटा भूख हड़ताल कर देता है, बाप बेटे के विरोध में भूख हड़ताल कर देता है, और जब मां को पता चलता है तो वो उसके बाप के विरोध में भूख हड़ताल कर देती है। अच्छा। अंत में बाप को हार माननी पड़ती है और सुरेश की शादी नीलम से हो जाती है। लड़की का बाप क्या बिना कुछ कहे सुने मान जाता है? अरे उसे तो फौरन माना ही पड़ेगा, वरना नाटक बहुत लंबा हो जाएगा भाई। इसके बाद लड़का लड़की राजी, उसके माँ बाप भी राजी हो गए, तो सुखांत नाटक के लिए अब और कुछ नहीं हो सकता, उनकी शादी ही होगी। शादी तो होगी। चलो उनकी शादी होगी और बड़ी धूमधाम के साथ। शादी के बाद बच्चे होंगे। अरे शादी हुई है तो बच्चे तो होंगे ही। चलो उनके 6 बच्चे हो गए। क्या कहा? 6 बच्चे? भाई तुम तो सुखांत नाटक लिखना चाहते हो। हाँ। तो भैया शादी के बाद अगर 6 बच्चे हो गए तो ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। अरे फिर ये नाटक तो दुखांत हो जाएगा। हाँ यार, बात तो तुम ठीक कहते हो। मेरे हीरो हीरोइन तो पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद है, और पढ़े लिखों के तो सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं। अब उनका जीवन सुखी होगा। 2 बच्चे हो गए। इसके बाद क्या? कुछ भी नहीं। अगर उनके 2 ही बच्चे होंगे तो उनका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। और देख, तुझे 30 मिनट का नाटक ही तो लिखना था, बस 30 मिनट का नाटक तो हो गया। इसे लिख और झट से। अरे वाह, ये तो काम बन गया भाई। दोस्त देख, मैंने तेरी अटकी हुई गाड़ी चला दी ना, तेरी रुकी हुई कहानी पूरी करवा दी। हमको दुआएं दो कि तुम्हें कातिल बना दिया। नहीं, लेखक बना दिया। सुखांत नाटक। अभी आप आज की पहली झलकी सुन रहे थे, जिसे लिखा था RK शर्मा ने और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक सुदर्शन कुमार। भाग लेने वाले कलाकार थे
रवि शर्मा, नरेश कौशिक, रवि खोसला, अलका पांडे और रामावतार शर्मा। और अब सुनते हैं आज की दूसरी झलकी। शीर्षक है दौरा, जिसे लिखा है कनाद ऋषि भटनागर ने और निर्देशक हैं विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं आज की दूसरी झलकी, दौरा। सरोज, देख दरवाजे पर कौन है? अच्छा माँ। माँ, पिताजी आ गए। आप इतनी जल्दी आ गए? सुबह तो कह गए थे कि आज ओवर टाइम करना है। अरे ओवर टाइम को मारो गोली। रात के 9 बजे तक बैठकर 3 रुपए 65 पैसे मिलते। आज तो छुनिया की फीस के पैसे पूरे हो जाते। पूरी बात नहीं सुनती राम प्यारी। तू 3 रुपए 65 नए पैसे को रो रही है। कम से कम 100 रुपए का काम हो गया। 100 रुपए का? लाओ मैं तुम्हें पंखा झल दूं, गर्मी लग रही होगी। 100 रुपए? सच? मगर नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहा हूँ? अरे तुझे कभी हमारे ऊपर भरोसा भी हुआ है? ये देखो, हरे हरे पत्ते। ये तो बहुत सारे रुपए है। क्या एरियल मिला है? एरियल? अच्छा, एरियल पे मतलब है तुम्हारा? एरियल? अरे अब एरियल काहे का? अभी 10 साल तक कोई प्रमोशन नहीं। साइकिल एडवांस मिला है? साइकिल एडवांस साल में 2 बार नहीं मिलता। फिर कहाँ से आए ये रुपए? क्या सोसाइटी से कर्ज लिया है? कर्जा कहाँ, पिछली इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी, डिफॉल्टर हो गए, कर्जा बंद। फिर पिताजी, क्या प्राइस बॉन्ड आया है? नो प्राइस बॉन्ड। मैं दौरे पर जा रहा हूँ, कलकत्ते। दौरे पर? यानी टूर पर? यस, टूर। यू आर राइट, यू आर राइट। मगर दौरे पर तो पिताजी अफसर ही जाते हैं। क्यों? मैं क्या किसी से कम हूँ? पर पिताजी, आप तो कह रहे थे कि आप अभी असिस्टेंट बने हैं। और वैसे अरे वो दूसरी बात है बेटे। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती जी। तुम तो बुद्धू हो। राम प्यारी, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि कलकत्ते में हमारे दफ्तर की तरफ से एक एग्जीबिशन यानी नुमाइश होने वाली है। हाँ, तो 3 दिन से आप उसी के चक्कर में ओवर टाइम कमा रहे हैं पिताजी। वो चक्कर अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? अब क्या बाकी रह गया? एग्जीबिशन का सारा सामान तो कलकत्ते पहुंच चुका है। हाँ। मगर एक भूल हो गई, ए ब्लंडर। वो क्या? सारे सामान की लिस्ट यहीं रह गई और वहां चीजें तो सज जाएंगी, मगर उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इस फाइल में वो सारी लिस्टें हैं और मैं इसी वक्त गाड़ी से ये फाइल लेकर जा रहा हूँ। मगर सुनो तो। क्या? आज शनिवार है ना? हाँ। आज शनिवार को पूरब की तरफ नहीं जाते जी? तो क्या शनिवार को पूरब की तरफ गाड़ियां नहीं चलती? ओ बाप रे, मुझे तुमने बातों में लगा लिया और गाड़ी छूटने में सिर्फ 20 मिनट रह गए। मगर स्टेशन तो पास है, जल्दी ही तो पहुंच जाओगे। सरोज माँ, देखो मेरा ट्रंक, उसमें 2 कमीजें, 2 पजामे, 2 पैंटें। पैंट तो एक ही है, मगर उसमें भी कुछ रफू का काम करना है। लाओ माँ, मैं जल्दी से ठीक कर दूं। अरे सुई धागा मेरे ट्रंक में रख दे, रास्ते में सी लूंगा। हाँ पिताजी, आप तो फर्स्ट क्लास के एंटाइटल्ड है ना, तो फिर फर्स्ट क्लास में बैठकर आप अपनी पतलून रफू करोगे? तू तो बेवकूफ है बेटे। फर्स्ट क्लास में जाऊंगा तो पैसे कहाँ से बचेंगे? सेकंड क्लास में जाऊंगा, सेकंड क्लास में। हाँ, ये रही पतलून सरोज। लाओ माँ, मैं अभी ठीक किए देती हूँ। मैं तब तक इनका दूसरा सामान ट्रंक में डालती हूँ। पिताजी। हाँ बेटे। सुना है कलकत्ते में हाथी दांत की चीजें बहुत बढ़िया मिलती हैं। अलका के मामा जी 4 इंच चौड़ी हेयर पिने लाए थे उसके लिए। हाँ, और वो हार, माय गुडनेस, इतना लंबा पिताजी कि बस साड़ी तक लटक जाए, और उसमें गुलाब के फूल का इतना चौड़ा पेंडल। तुझे बेटे वो इतना अच्छा लगता है तो हम जरूर ले आएंगे। हमने अपनी बिटिया को कभी ना की है। पिताजी, दादी कह रहे हैं कि कलकत्ते से उनके लिए बारीक करने की धोती लेकर आना। अच्छा, ले आऊंगा। सरोज, वो मेरा मंजन कहाँ है? वो सुबह अम्मा दांत मल रही थी पिताजी। तो बस समझो गया। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बता, क्या मंगवाना चाहता है तुलसी? एक छोटी सी साइकिल, घंटी वाली। और पापा जी, उसके पीछे बैठने की कुर्सी भी होनी चाहिए। मैं उस पर आभा को बैठाया करूंगा। तुलसी, तू तो पागल है एकदम, बुद्धू कहीं का। साइकिल यहीं से मंगवाना। अरे इतनी दूर से आएगी तो उसके पहिए नहीं घिसेंगे। सरोज ने सच कहा है तुलसी, साइकिल यहीं से ले लेंगे। हाँ, मुझे सब मालूम है।
साइकिल तो रेल से आती है। पिताजी, जाती दफा हमें कितने पैसे देकर जाओगे? कितने पैसे? 10 पैसे दूंगा। वाह वाह, बहुत अच्छे। मिस्टर वर्मा। पिताजी, हमारे पड़ोसी मिस्टर चक्रवर्ती आए हैं आपसे मिलने के लिए। वर्मा जी, आप कोलकाता जा रहे हैं? यस, ऑन टूर ऑफिशियली। आपको कॉस्ट तो होगा, परंतु कौर ऐसा है कि आपको सहायता करनी पड़ेगी। हाँ, कहिए। हमारे कुछ रिश्तेदार कोलकाता में हैं, उनके लिए कुछ कपड़ा भेजना है, क्या आप ले जाएंगे? क्यों नहीं, जरूर ले जाऊंगा, मगर मैं जा रहा हूँ अभी। अब मैं अभी लाया, ट्रंक बिल्कुल तैयार है, गुड्स ट्रेन से भेजने की सोच रहा था। चक्रवर्ती साहब, आपको मेरे कलकत्ते जाने कैसे पता चला? अरे सुनो तो। बस मिसेस वर्मा की कृपा से। अरे राम प्यारी, तुम सब जगह ब्रॉडकास्ट कर रही हो। अजी, वो 365 वाली कहा करती थी कि सिर्फ उसका ही घर वाला द्वारे पर जा सकता है, किसी डायरेक्टर का पीए है। आज मैं भी उसे कह कर आई हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा राम प्यारी, वो मेरी चप्पल कहाँ है? ये रही, मगर तुम्हारा वो तुमने अपने बिस्तर का क्या सोचा? होल्डाल तो है नहीं, कहो तो किसी से मांग लूं? अरे गर्मी में बिस्तर का झंझट क्या करना है, एक दरी, एक तकिया और एक चादर। ये दरी ठीक है, और तकिया बोरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो तकिया ठीक है, और चादर ये चादर ठीक है। ये गंदी है, मैं अंदर के पलंग से निकाल देती हूँ। अरे सरोज, जो रोटियां मैंने सेकी है वो बांध दे, सूखी सब्जी भी रख देना। अच्छा माँ। मुबारक हो वर्मा जी, आपको हमारे मिनिस्टर साहब कलकत्ते का मुआयना करने भेज रहे हैं। आइए धर्मचंद जी, आइए। ये सब आप जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद का प्रताप है। भैया, एक काम तुम्हें हमारा भी करना पड़ेगा, धर्म का काम है। क्यों नहीं धर्मचंद जी का काम तो धर्म का ही होगा। फरमाइए। तुम्हें भी पुण्य मिलेगा भैया। रास्ते में इलाहाबाद आएगा, आती दफा और जाती दफा दोनों बार। संगम का गंगा जल स्टेशन पर ही मिलता है, एक कमंडल हमारे लिए भी लेते आना। गंगा जल के लिए सांस अटकी पड़ी है, ले आओगे तो इस भाव सागर से सहज ही मुक्ति पा जाऊंगा। अच्छा धर्मचंद जी, जरूर ले आऊंगा। बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा। राम प्यारी जी आई, ये लीजिए चादर। और प्यारी, वो सॉरी, राम प्यारी मगर बाप रे, ये गट्ठर कैसा है? अजी, ये फटे पुराने कपड़े हैं, यहाँ तो इनका कुछ मिलता नहीं। कलकत्ते से इनके स्टेनलेस स्टील के बर्तन मिल जाएंगे। इतना सामान कैसे ले जाऊंगा? लोगों का काम तो खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाते हो, और अपने घर के काम। अच्छा बाबा, अच्छा मेरे जूते कहाँ? अब तुम जरूर कुछ ना कुछ भूल जाओगे। जूते पहने नहीं हुए हो क्या? हाँ। अच्छा, मेरी पैंट रबू हुई कि नहीं? सरोज, मैं ला रही हूँ पिताजी। ये लीजिए पिताजी। ये तुम ट्रंक में रखो, मैं माँ से मिल आऊं। ला, ये मुझे दे दे सरोज, मैं ट्रंक में रख देती हूँ। ये लो माँ, ट्रंक में और भी तो बहुत सी चीजें रखनी है ना। बस सब चीजें आ गई। वहाँ ताला कहाँ है? ये लो माँ, ये और माँ, ये पोस्ट कार्ड भी ट्रंक में रख दो, पिताजी पहुँचते ही चिट्ठी लिख देंगे। हाँ, ये तो तुमने अच्छा सोचा। अब जल्दी करो, कहीं गाड़ी छूट ना जाए। गाड़ी चली गई तो सरकारी नुमाइश का उद्घाटन रह जाएगा। अगली बार मैं भी इनके साथ दौरे पर जाऊंगी। ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, भीमकोटा, वहाँ नुमाइश थोड़ी होती है माँ। अरे ट्रंक में ताला लगा दिया कि नहीं? चाबी कहाँ? ये लो ना। वर्मा जी, हाँ जी, ये लीजिए हमारा ट्रंक। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा है, मगर कपड़ा थोड़े से हैं। हाँ, अच्छा चक्रवर्ती साहब, जरा ये उठवा दीजिए बाहर दरवाजे तक। और आपको कष्ट तो होगा, जरा एक टैक्सी भी ले आई। जरूर, अभी लाया वर्मा जी। पिताजी, दादी कहती है कि पानी पी लो। हाँ, सफर पर जाने से पहले पानी जरूर पिया करते हैं। अच्छा लाओ। तुम्हारे ट्रंक में पोस्ट कार्ड रख दिया है, पहुँचते ही कुशल मंगल लिख भेजना। अच्छा पिताजी, टैक्सी आ गई। अच्छा, तो चलता हूँ। और देखना, रास्ते में स्टेशन पर उतरना नहीं। अच्छा। और सुनो,
चलती गाड़ी में चढ़ना भी नहीं। हाँ। अपने सामान का ख्याल रखना, रात को सोना नहीं। हाँ ठीक है। और किसी अजनबी से कोई चीज लेकर मत खाना। अच्छा हाँ सुन लिया, सब सुन लिया। और हाँ रामप्यारी, बच्चों का ख्याल रखना, रात को साइकिल कुंडी वगैरह सब लगा कर सोना। हाँ। चिंता ना करो, और अपने रुपयों पैसों का ख्याल रखना। हाँ। अच्छा चलो जल्दी। हे बजरंगबली, इनकी रक्षा करना बजरंगबली। अरे ये झाड़ू माँ, मैं अरे पागल, किसी के जाने के बाद झाड़ू नहीं देते, बस कमरा साफ कर दे। अच्छा माँ। अम्मा, पिताजी तो बड़े आदमी हो गए हैं ना? क्यों नहीं, दौरे पर जो जाने लगे हैं। हमारे बाबूजी ने तो इनका हाथ देखकर ही हम दोनों की शादी पक्की कर दी थी। माँ, पिताजी की तरक्की कब होगी? अरे अभी तो सीनियर हैं, जब जूनियर बनेंगे तब बारी आएगी। सीनियर नहीं माँ, जूनियर। सीनियर तो जूनियर से बड़ा होता है। अरे मैं क्या जानूं, ऐसे ही तो कुछ समझा रहे थे। 3 कमरों वाला मकान भी तभी मिलेगा। माँ, पिताजी की फाइल तो यहीं रह गई। फाइल कहाँ रह गई? ये रही। अरे यही तो दौरे पर ले जाने वाली फाइल थी। सरोज, अरे सरोज, अब क्या होगा? ये तो बड़ी गड़बड़ हुई माँ। अब पिताजी क्या करेंगे? अरे मैं क्या जानूं अब। माँ ऐसा करो, तुलसी को स्टेशन भेज दो, अभी गाड़ी गई नहीं होगी। तुलसी, भाग कर ये फाइल पिताजी को देकर आ जा। अच्छा लावा। बेटा जरा संभाल कर ले जाना। अभी बात कर जाता हूँ माँ। जल्दी करने में असली चीज तो यही रह गई। ये पड़ोस वाले भी तो चैन नहीं लेने देते। मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। पर माँ, पिताजी तो टैक्सी से गए हैं, वो तो अब तक पहुंच भी गए होंगे। हमारा तुलसी भी अब पहुंचने वाला होगा। माँ, पिताजी वापस। स्टेशन गया है, आपको नहीं मिला? मैं तो टैक्सी से गया था, उसी में वापस लौटा हूँ। मुझे तो रास्ते में तुलसी कहीं नहीं दिखाई दिया। अब क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था कि मेरी सब चीजें संभाल कर रख देना, और तुलसी को भेजने की क्या जरूरत थी भला? मैं जो आ गया। आपके आने का अब हमें क्या पता था? वो स्टेशन पर टक्करें मारेगा, उधर गाड़ी जाने के लिए तैयार होगी। क्या होगा? मेरा आज जाना बड़ा जरूरी है। 30 तारीख को एग्जीबिशन का उद्घाटन होना है। आज तो और कोई गाड़ी भी नहीं जाती। तुम्हें स्टेशन पर ही रुके रहना चाहिए था। और फिर बेवकूफों जैसी बात करती हो। मुझे क्या पता था कि तुम किसी को भेजोगी, और इसका क्या भरोसा था कि तुम्हें फाइल दिख ही जाएगी। ऐसी बुद्धू नहीं हूँ मैं। अब क्या किया जाए? साहब चौपट हो जाएगा। मेरा साहब तो मुझे कच्चा जमा जाएगा। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है जी? तुमने कोई जानबूझकर तो गलती नहीं की है। गलती है? इसे गलती ना कहो रामप्यारी, ये ब्लंडर है। दिस इज अ ब्लंडर। आप यहाँ पिताजी? हाँ, तुलसी वो फाइल कहाँ है? वो तो मैंने गाड़ी में बैठे सेन साहब को दे दी, जो आप ही की गाड़ी से इलाहाबाद जा रहे थे। आप मुझे दिखे ही नहीं। उन्होंने कहा था कि वो आपको अगले स्टेशन पर आपको ढूंढकर फाइल आपके हवाले कर देंगे। फाइल सेन साहब को दे दी? अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं सेन साहब को ढूंढ लूंगा। मगर पिताजी, गाड़ी तो चली गई। गाड़ी चली गई? हाँ, गाड़ी तो चली गई, और उसके चलते ही मैं वापस आ गया था। गाड़ी चली गई, फाइल भी चली गई। रामप्यारी सुन रही हो? गाड़ी चली गई, फाइल भी चली गई, नौकरी भी चली गई, गाड़ी गई, फाइल गई, नौकरी। अरे इन्हें संभालो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। हाय, ये कैसा दौरा? ऐसे लगता है इन्हें दौरा पड़ जाए। दौरा। अभी आप कनाद ऋषि भटनागर की लिखी हुई ये झलकी सुन रहे थे। निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक सुदर्शन कुमार, और भाग लेने वाले कलाकार थे BR नागर, कमला कुमारी चोपड़ा, गिरीश माथुर, BN रायजादा, सुलक्षणा खत्री और अभिनव चतुर्वेदी। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।